नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। दोस्तों, कल हमने संख्याएं और विभाज्यता के नियम के बारे में बात किया था। आज हम कुछ संख्याएं छूट गई थी, कुछ टॉपिक छूट गए थे जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो छूट गई थी संख्याओं, जिसमें हमने बताया नहीं था संख्याओं में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि आपका जो हर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि p/q, यहाँ पे q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई संख्या होनी चाहिए, वो संख्या कौन सी होनी चाहिए? तो वो दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो जिनको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं भाग संक्रिया। भाग संक्रिया क्या होती है? यानी कि हम लोग जनरली भाग करते हैं, उसी पे बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे हम भाग करते हैं तो कोई संख्या होती है, मान लीजिए लिखा गया 36, इसको हमें 4 से भाग करना है। तो 4 को पहाड़ा पढ़ना है कि 36 से ज्यादा ना जाए, तो 4 9 36 और इस तरह से 0 नीचे आता है। तो अब हमें ये देखना है कि जिससे हम भाग करते हैं वो क्या कहलाता है, जिसको करते हैं वो क्या कहलाता है, और जो आता है उसको क्या कहते हैं। ये सारी चीजें बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जो जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको बोला जाता है भाजक। जिसको भाग करते हैं उसको बोला जाता है भाज्य। आप लोग नोट कर लें। और ये होता है आपका भागफल और ये होता है आपका शेषफल। तो यहीं पे एक छोटा सा सूत्र बन के आता है कि आपका बनता है भाज्य बराबर जो होता है, ये आप नोट कर लें, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं इस बेस पे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आइए इसे चेक करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला सही है। भाज्य जो है आपका बीच वाला होता है, यानी कि आपके इस यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है 36 और बराबर भाजक आपका क्या है, ये है, तो वो हुआ 4 गुणे भागफल आपका क्या आया है 9 धन शेष कितना आया आपका 0। तो उस हिसाब से देखते हैं तो 36 और 4 9 36, तो यानी कि 36 बराबर 36। तो ये फॉर्मूला हमारा सही है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस पे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, अभी हम सवाल पे आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा है कि हम सूत्र कुछ हैं बीजगणित के, उसको याद करना जरूरी है। इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। जैसे लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसके अलावा है a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। इसके अलावा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसी पे सवाल पूछे जाते हैं अधिकतर। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 2a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसके अलावा जो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है वो होता है 4ab के इक्वल। क्या होता है? 4ab के इक्वल होता है। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 4ab, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्यूब के कुछ फॉर्मूले हैं। a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इन ब्रैकेट a + b। इसके अलावा है a - b का होल क्यूब, तो a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये फॉर्मूले हैं आपके, पूछे जाते हैं सवाल इससे, तो इसको याद करना जरूरी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही सवाल पूछ ले जाते हैं। अभी हम बात करेंगे कैसे सवाल पूछे जाते हैं।
इसके अलावा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके अलावा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए फॉर्मूले दिए गए, इनको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। इस पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कितनी आसानी से हम उन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल है 1000 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह 19 से विभाजित हो जाए। ठीक है, कहा गया 1000 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह 19 से विभाजित हो जाए। सवाल पढ़िएगा। देखिए वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आते हैं मैं आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है हम मोस्टली टाइम जो है सवाल पढ़ने पे देंगे, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बने रहिए, देखिए कैसे सॉल्व करना है। 1000 में वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह 19 से विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि 1000 तो 19 से विभाजित होगा नहीं, अब इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए कि जो संख्या बचे वो 19 से पूरी तरह से कट जाए। तो वो कौन सी संख्या घटानी है, देखिए क्या करना है। जैसा हमने अभी बताया भागसन क्रिया, उसी पे सवाल है। आपको क्या करना है, 19 से भाग करना है 1000 को, तो 19 पंचे 95, 5 बचा 0 उतारा, 19 दूना 38। देखिए भाग की संख्या हमने अप्लाई की, हमारा शेष बचा 12। यानी 12 अगर घटा दिया जाता 1000 से तो पक्का पक्का वो संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, आपका आंसर जो आया है वो आया 12। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 1000 में 12 घटा दीजिए और जो आए संख्या उसको आप 19 से भाग करिए, देखिए पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 1000 में 12 जब हम घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 988। 988 को जो आप 19 से भाग करेंगे तो 19 पंचे 95, 3 बचा 8 उतारा और 19 दूना 38। देखिए पूरी तरीके से कट गया। तो आंसर हमारा क्या आया, 12। तो ऐसे सवालों को हम भाग की संक्रिया से आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल पे। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इससे संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं और मात्र आप इसको 5 से 10 सेकंड के बीच में लगा सकते हैं।
ये आप विश्वास रखिए, आप इसे 5 से 10 सेकंड के बीच में इन सवालों को लगा सकते हैं। बस आप बने रहिए, देखिए मैं किस तरीके से इस सवाल को लगाऊंगा, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के बीच में। अब क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि किस तरह से जो है बेसिक पे आप चलते हैं, क्या वो कहना चाह रहा है, सवाल को हम समझ रहे हैं। मान लिया कोई संख्या थी, उसको कहा गया 195 से जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास 47 शेष बचता है, लेकिन जब उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग दे दें तो क्या शेष बचेगा, ये सवाल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। जनरल अगर हम सोचें तो मान लेते हैं वो संख्या रही होगी x, तो माना वह संख्या रही x। अब क्या किया कि उसको हमने 195 से भाग कर दिया। देखिए भाग संक्रिया का हमने बताया था भाजक भागफल इन सबको ध्यान में रखना है। अब भाग जब दिया तो हमने कहा 47 शेष बचा, सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे, 47 शेष बच रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ आया होगा भागफल, मान लेते हैं वो भागफल रहा होगा q, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे जाएं तो हमारे हिसाब से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब देखिए कि हमारा जो हमने भाग संक्रिया पे फॉर्मूला देखा था वो था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब हम देख रहे हैं कि जब हम इसी संख्या को 195 से भाग दे रहे थे तो हमारा 47 शेष प्लस में बच रहा था। अब हम ये देखें कि इसी को हमें किससे भाग करना है, 15 से। अब 15 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, यानी यहाँ पे अभी तक 195 था, अब यहीं पे अगर 115 होता तो कुछ शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो 15 होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 195 का गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 15 के गुणज में आए, क्योंकि हमें भाग किससे करना है, 15 से। देखिए 15 गुणे 13 जब करेंगे तो 15 दिए 45 और 15 एकम 15 और 4 19, तो इस तरह से 195 आएगा। तो हमने इसका गुणनखंड किया 15 गुणे 13 और गुणे q धन, अब 47 भी 15 से भाग हो जा रहा है, यानी आप इसको भी कहेंगे 15 गुणे 3 45 धन 2, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, 15 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 13q धन 3 प्लस 2। अब देखिए ये पूरा पूरा 15 से भाग हो जा रहा है और बच क्या रहा है, 2 शेषफल। तो आपका आंसर जो आएगा वो शेष बचेगा आपका 2, यानी किसी संख्या को जब हम देख रहे हैं वो संख्या x थी, उसी को जब हम 195 से भाग दे रहे हैं, इसी संख्या को जब 195 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 47 शेष बच रहा है। अब इसी संख्या को जब हम 15 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 2 शेष बच रहा है। देखिए इसी संख्या, ये भाज्य है आपका और भाजक क्या है, 15 हो गया, और भागफल क्या आया 13q धन 3 और शेषफल आया आपका 2। देखिए वही फॉर्मूला बन गया। अब आपको थोड़ा सा ये जो है लग रहा होगा कि टाइम टेकिंग है, बिल्कुल लग रहा होगा टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई संख्या बड़ी हो गई और जिस संख्या से हमें भाग देना है दोबारा उसी के गुणनखंड में हमें बात करनी है, तो गुणनखंड बनाने में ही 1 मिनट ले लेगा। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस संख्या, देखिए किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष बच रहा है आपका उसी को जिससे भाग देना है उसी से भाग दे दीजिए, और जो शेष बच रहा है वही आपका आंसर होगा। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में आपने आंसर लगाया होगा। मुझे लिखने में समय लगा होगा, लेकिन आपको लिखने में भी समय नहीं लगेगा। आप सवाल पढ़ते ही बोलेंगे कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बच रहा है, उसी संख्या को 15 से देना है, तुरंत आप 15 3 45 2 बचा। मुश्किल से आप 2 सेकंड में आंसर देंगे। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो नंबर सिस्टम के हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मुश्किल से आप 2 सेकंड में ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है पहले से भाग देने पर, और जिससे भाग देना होता है उसी से आप भाग दे दीजिए, जो आपका उत्तर बनेगा शेष वाला वही आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अब आप इसी पे दूसरा सवाल है, मान लीजिए
बिल्कुल सेम सवाल बहुत पूछा जाता है और कंफ्यूज होते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ करते ना करते हुए आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे सवाल था, यहाँ पे लिखा गया किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 बच रहा है। क्या बच रहा है? 63। तो उस संख्या को 29 से भाग दें। देखिए एक सवाल बन गया। ये सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं, ऐसे आपको पूछा जाएगा। देखिए कितना कठिन सवाल होगा। किसी संख्या को 899 से भाग देना है, 63 शेष बच रहा है, उस संख्या को 29 से भाग देना है, तो शेष क्या बचेगा? अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं तो आपको कितना टाइम टेकिंग होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। सबसे पहले आप उस संख्या को मानेंगे और जो आपका बेसिक अगर जब जाएगा तो वो ये आएगा 899 गुणे q धन 63। फिर उसके बाद में क्या करना है, अभी आप 899 से जब भाग दे रहे थे तब आपका 63 शेष बच रहा था, अब आपको 29 से भाग देना है, यानी 899 का गुणनखंड ऐसा करना है जो यहाँ पे 29 से कटे। ठीक है, तो गुणनखंड करना ही बड़ा कठिन होगा और आपको जो हमने ट्रिक बताई जिसे आपको 2 सेकंड में सॉल्व करना है, 5 सेकंड में सॉल्व करना है, मुश्किल से आपका 10 सेकंड के अंदर अंदर सवाल सॉल्व होगा। वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, 63 को आपको 29 से भाग दे देना है। ठीक है, आपको 63 को जो है 29 से भाग दे देना है, जो आपका उत्तर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो 29 गुना कितना होगा, 2 9 18, 2 दूनी 4 5, 29 गुना 58 क्या बचा 5। तो आपका उत्तर क्या है 5। कितना समय लगा? बहुत ही कम समय में आप बड़े ही आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और एक यकीन मानिए कि आपका मुश्किल से 5 सेकंड का समय लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। और ये सवाल पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि किसी से ऐसे कहा गया सवाल क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है और जिससे भाग देना होता है उसी से आप उसको भाग दे दीजिए, जो आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी पे एक और सवाल है, आप लोग चाहें तो घर से लिख सकते हैं, घर से लगा सकते हैं कि अगर 280 से विभाजित करना है, ठीक है, तो 115 शेष बचता है, उसी को 15 से भाग करेंगे। आप सवाल कोई भी सवाल उठाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे और इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे नंबर सिस्टम में। आपको कुछ नहीं करना है, मुश्किल से 5 सेकंड में आपको क्या करना है, जो शेष बच रहा हो उसी को जिससे भाग देना हो उसी से भाग दे दीजिए और आपका उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं और सवाल होते हैं। ऐसे सवाल भाग की संक्रिया पर आधारित है। हमने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, देखिए उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं आइए देख लेते हैं। 80 36 42 में 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो जाए। ऐसे सवाल आपके यूपी ट्रिपल एसएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिए बड़ा आसान है, विभाज्यता के नियम हमने पढ़ाया है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने क्या कहा कि सवाल को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सवाल को पढ़ना है तो क्या करना होगा, कह रहा है सवाल कि 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभाजित हो जाए, यानी ये संख्या 11 से अभी कट नहीं रही है। अब इसमें हम क्या जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे वो संख्या जो है 11 से कट जाए। इसको ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 9। अब देखिए मैंने ऑप्शन क्यों दिया, ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई संख्या आएगी आप अपने दिमाग में, मान लीजिए 4 जोड़ना था, मान लीजिए 7 जोड़ना था, आपने 14 जोड़ दिया तो भी आंसर आपका सही होगा। मान लीजिए 9 जोड़ना था, 18 जोड़ दिया तो भी आपका आंसर सही होगा। मान लीजिए 4 जोड़ना था, 8 जोड़ दिया तभी भी आपका आंसर सही होगा।
हो सकता है कि 10 जोड़ना हो तभी भी आपका आंसर सही हो सकता है 25 जोड़ना हो तभी भी आपका आंसर सही हो। तो इसीलिए हमने ऑप्शन लिखा कि जो ऑप्शन आपको दिया होगा उसी में आपको चूज करना है कि कौन सी संख्या इसमें से लेनी है हमें, जो जोड़ दी जाए इस संख्या में तो वो योगफल जो आए वो 11 से पूरी तरीके से कट जाए। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले 11 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 80 36 42। ठीक है, ये आपका संख्या है। अब कहा गया इसमें क्या जोड़ा जाए। अब 11 का विभाज्यता का नियम यही है कि सम स्थानों की संख्या को विषम स्थानों की संख्या जब जोड़ी जाए आपस में और उसको आपस में घटा दिया जाए तो जो उत्तर मिले वो 0 मिले या 11 का मल्टीपल मिले। तो देखते हैं क्या हुआ। अगर हम विषम स्थान की बात करें तो आपका 2 धन 6 धन 0। अगर आपका सम स्थान की बात करें हम तो आपका आ रहा है 4 धन 3 धन 8। इस हिसाब से आपका ये आ रहा है 8 और ये आ रहा है 4 3 7 8 15। ठीक है, 4 3 7 और 8 15। अब देखिए सवाल क्या कह रहा था कि 8 0 3 6 4 2 में कौन सी संख्या हम जोड़ दें जिससे जो उत्तर मिले हमें वो क्या मिल जाए, 11 से कट जाए। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि अगर हम इस संख्या में देखिए हम देखे 2 6 और 0 तो क्या हुआ 6 2 8 4 3 7 और 8 15। तो इस तरह से देखा जब हम अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर क्या आ रहा है 7। यानी कि यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं करना है भैया 7 आ रहा है यहाँ पे 4 कम है तो लो 4 जोड़ लेते हैं। तो कुछ लोग ऑप्शन मार के आएंगे 4, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है ये सम और विषम स्थानों को पहले नहीं जोड़ना है, पहले इस संख्या में ही बात कर लेनी है, हमें पहले ही इस संख्या में जोड़नी है। अगर आप सम विषम स्थानों को जोड़ने के बाद उस संख्या के बारे में बात करेंगे तो आपका उत्तर गलत होगा। और देखिए दोनों ऑप्शन आपको बड़े ही आसानी से वो दे रखा है, आपको गलत ऑप्शन दे रखा है और आप उसी को सही करके आएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सम और विषम स्थानों को तब जोड़ना है जब आप पहले इस संख्या में जोड़ लें। तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि हम इस संख्या में जोड़ के देखते हैं। चलिए जोड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करेंगे क्योंकि हमारे पास इन्हीं 4 में से उस संख्या को चूज करना है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पहले चेक करेंगे फिर यहाँ चेक करेंगे फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे 3 हो जाएगा अगर आप 1 जोड़ेंगे। और जाहिर सी बात है अगर आप जहाँ पे 2 ले रहे हैं वहां पे आपको 3 लेना है तो 6 3 9 हो जाएगा और भैया 15 में 9 जाएगा 6 नहीं कटेगा, यानी एक ऑप्शन को हटा देना है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा। फिर आप जब 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 तो 6 6 12 और 12 में 15 जाएगा, 15 12 का अंतर 3 आएगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। मुश्किल से 2 सेकंड में आप इसको भी स्किप करेंगे। 4 सेकंड आपका हो गया। अब फिर आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, यहाँ पे है 7। आप जब 7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होगा और 9 6 कितना होगा 15 और 15 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा 0। और यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन मानेगा। मुश्किल से आप 6 से 8 सेकंड के बीच ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर जो आ रहा होगा उसमें नहीं जोड़ना है, आपको पहले जोड़ लेना है। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी से जोड़ लेना है, उसी से चेक करना है और उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा उसी पे आपको टिक मार देना है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से लगाएंगे क्योंकि संख्याएं कोई भी हो सकती हैं।
इसलिए आपको जो ऑप्शन दिया होगा उसी से चूज करना है। जैसे सवालों में आप ऑप्शन को स्किप करना सीखिए कि अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 जोड़े तो क्या होगा, 7 जोड़े तो क्या होगा, और जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने विभाजिता का नियम, उसको आप अप्लाई करेंगे और देखेंगे जिस नंबर पे वो फिट बैठेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, लिखा है 7 3 8 और यहाँ पे लिखा है a फिर 6 और फिर a। अब यहाँ पे कहा गया अगर ये 11 से विभाज्य हैं तो a का मान क्या होगा। मींस ये संख्या जो है वो 11 से कटेगी। कब कटेगी, जब a का मान आप बताइए, यानी कि कटेगी। वो बोल दिया कि ये संख्या जो है यहाँ पे a का कुछ कोई ना कोई संख्या होगी और वो पक्का पक्का 11 से कट जाएगी ये पूरी संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो एक ही जगह पे रखी जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था जब विभाजिता का नियम हम आपको पढ़ा रहे थे पहले पार्ट में, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 11 और 7 का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको विभाजिता का नियम को अच्छे से याद रखना है। मुश्किल से 5 या 6 सेकंड में आप ऐसे सवालों को उत्तर दे सकते हैं। आइए देखिए क्या कहता है, विषम स्थानों का योग। चलिए विषम स्थान आपका क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। जब आप वहां पे रहेंगे तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है आपको लग रहा हो कि समय लग रहा है, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ आपका विषम स्थानों का योग। अगर सम स्थान की बात करें तो आपका आएगा 6 धन 8 धन 7। इस तरह से हमारा ये जो हुआ, ये हुआ 2a प्लस 3। ठीक है, और उस हिसाब से ये क्या हुआ 8 6 15 और 7 22। ठीक है, देखिए ये संख्या पूरी तरह से 11 से कट जा रही है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0 होगा अंतर, या 11 का मल्टीपल होगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 11 का मल्टीपल चाहे तो रख लीजिए या इसका अंतर 0 रख लीजिए, आपको आसानी से सवाल लगेगा। तो यानी कि 22 में ठीक है, देखिए आप अंतर जब लेंगे हो सकता है इसका अंतर ले लीजिए या ऊपर नीचे का अंतर ले लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। अगर माइनस में आ रहा होगा तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 22, यानी 2a इज इक्वल टू आया 22 माइनस 3, तो आपका आया 8 से 14 और 6 21 होगा। 14 6 20 21, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 8 और 6 14 और 7 जो होगा आपका 21 होगा। यहाँ पे 22 नहीं होगा, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ भी 21 होगा और यहाँ भी 21 होगा। ठीक है, तो 21 में 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 18। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको सम स्थान और विषम स्थान का अंतर निकालना है और ऐसे सॉल्व करना है। आपको एक इक्वेशन मिलेगा और इस तरह से आपका a का मान जो आया वो आया 9। ठीक है, अब देखिए अगर आपको लगाना होगा एग्जाम में, यहाँ पे तो कुछ समय लगा होगा, आपको एग्जाम में लगाना होगा तो कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है a प्लस 3 यानी 2a प्लस 3, तो तुरंत लिखेंगे 2a प्लस 3 माइनस 8 से 14 और 7 21 बराबर 0। तो 2a प्लस 2a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2a बराबर 18, तुरंत आपको ये भी नहीं लिखने की जरूरत है कि a बराबर 18/2 यानी a बराबर 9, कुछ नहीं लिखना है।
मुश्किल से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको विभाजिता का नियम आना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, आप आसानी से उसको सवाल को लगा सकते हैं। देखिए लिखा 671, फिर बना है स्टार 483, ये पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, कहा गया सवाल है कि 6 7 1 यहाँ पे स्टार है, यानी यहाँ पे कोई संख्या है 4 8 3, ये पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। यानी कि आपको 9 का विभाजिता का नियम आता होगा तो आप आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। और देखिए कैसे हम 5 से 10 सेकंड के भीतर इस सवाल को लगाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, 9 का विभाजिता का नियम यही कहता है कि आप अंकों को जोड़ लीजिए। तो हम अंकों को जोड़ना शुरू करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो है आंसर जो होगा वो ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन भी होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले सवाल में भी बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन, आप ऑप्शन देखते रहिए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से आप क्या करेंगे, ऑप्शन आपके सामने रहेगा। चलिए लगाना शुरू करते हैं। अब 6 धन 7 धन 1 धन स्टार धन 4 धन 8 धन 3। देखिए 7 6 13, 13 और 1 14, अभी हमें नहीं पता क्या है। 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। ठीक है, अब 29 हो गया भैया, 29 हो गया। अब हमें ये देखना है कि 29 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 31 आता है, 9 से नहीं कटेगा। 29 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 34 आता है, नहीं कटेगा। इस तरह से ऑप्शन आप स्किप कर रहे हैं। 29 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो आपको 36 मिलता है और 9 जोड़ 36 होता है, यानी ये कट जा रहा है, नहीं ऑप्शन आपका सी वाला सही है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अब आप जैसे कि मैंने सवाल लगा के बताया, आपको एग्जाम में सवाल लगाना नहीं है। आपको अगर आता होगा तो बड़ी ही आसानी से, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप 4-5 सेकंड में बता सकते हैं। 7 6 13, 1 14, 4 18, 8 26 और 3 29। 29 में 2 जोड़ेंगे नहीं कटेगा, 29 में 5 जोड़ेंगे नहीं कटेगा, 29 में 7 जोड़ेंगे 36 होगा। 36 जो है 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। और आसानी से आप उस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं आपको विभाजिता के नियम से भी परिचित करा दिया हमने। भाग संक्रिया से भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हमने बता दिया। विभाजिता से भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हमने बताया, और कितने आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैंने बात कर ली। अब आइए देखते हैं बीजगणित के कुछ फॉर्मूले बताए थे, उससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि सवाल है 589 धन 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे 589 गुणे 187। ठीक है, ऐसे सवालों को आप देखते ही 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप ऑप्शन पे जितने समय में आपको टिक या गोला भरना लगेगा वही आपका समय लगेगा। इससे ज्यादा आपको इससे सवालों में समय नहीं लगेगा। बस आपको दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी।
आपको मैंने बताया था ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी वीडियो में है, आप फॉर्मूले पे जाइएगा देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab अपॉन ab। भैया आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं मतलब है इसका, इन अंकों का कोई मतलब नहीं, वो आपको सिर्फ डरा रहा है। आपका आंसर जो होगा वो 4 आएगा। बड़ी ही आसानी से आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, सवाल कभी भी आपको क्रिटिकल नहीं होगा, ना आपको उसको सॉल्व करना है। देख के लग रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab के बराबर होता है। ab का कट गया, आंसर आएगा 4। यानी कि अगर जैसे ही इस टाइप का सवाल देखा, आपको कुछ नहीं करना, आप मून के आपको 4 नंबर मारना है टिक। 4 नंबर ऑप्शन नहीं, जिस ऑप्शन में 4 लिखा होगा ऐसे ऑप्शन पे ही आपको टिक मारना है। यानी ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा 4 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, नीचे नीचे कट ही जाएगा। ए बी देखिए कट गया, तो आपको केवल आंसर आएगा 4। ठीक है, कुछ और सवाल है, उस पर बात कर लेते हैं। दिया गया क्वेश्चन, अगर a इज इक्वल टू है 11, b इज इक्वल टू है 9, तो कहा गया कि a स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। भैया ऐसे सवालों को कुछ नहीं करना है, आप मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के अंदर ही आप उत्तर देंगे, ये आप मेरा वादा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं और बेसिक पे आपको चलना है। कहीं नहीं कुछ नहीं रटना है, ना कोई कॉन्सेप्ट है। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है क्या फॉर्मूला। देखिए क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है, और आपको दिया गया a और b। ऐसे तो भैया आप a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे तो बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि आपको सबका क्यूब स्क्वायर फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे, फिर यहाँ घटाएंगे, फिर भाग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। और आपको कैसे लगाना है, देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी, और नीचे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपका देखिए ये पूरा पूरा कट गया, यानी आपका केवल बचा 1 अपॉन a माइनस बी। अब भैया चाहें तो आप a और b का मान रख दीजिए, बिल्कुल रख दीजिए। आपका क्या आएगा, 1/11 माइनस 9 यानी कि 1/2। तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है और देखना है कि कहां से हमें सवाल को उठाना है, जहां से आसानी से सॉल्व हो जाए और वहीं से आप उठा लीजिए, और सवाल मुश्किल से आपको 5 या 10 सेकंड में लग जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप होप करते हैं कि आपको समझ में ये सवाल भी आया होगा। आइए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। देखिए हम सवाल ऐसे बता रहे हैं जिसके टाइप हम बता दे रहे हैं, उस पर हम ज्यादा सवाल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो भी बुक रखे होंगे उससे सवालों को देखेंगे और आपको सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो सवाल एग्जाम में पूछे गए होंगे, और ऐसे सवालों को हमने मुश्किल से 10 या 5 सेकेंड में सॉल्व करके दिखाया होगा आपको। चलिए देखते हैं। 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112। तो सवाल कह रहा है इसको आपको हल करना है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। कैसे हल करेंगे, ऐसे तो लग रहा होगा भैया 256 को 256 से गुणा करेंगे, फिर 144 को 144 से गुणा करेंगे। माफ कीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हुई, फोन आ गया। चलिए 256 को 256 से गुणा करेंगे, गुणे 144 को 144 से गुणा करेंगे तो काफी बड़ा लगेगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पता नहीं क्या है 112। ठीक है, आपको ऊपर तो पता चल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। 1 मिनट आप समय दीजिएगा।
चलिए शुरू करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 112 लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, यानी 256 प्लस 144, और ये हो गया 256 माइनस 144 अपॉन 112। ठीक है, क्या है भैया 112 जो है यही है, 256 में 144 घटाएंगे तो 112 आएगा, ये कट गया, 256 को 144 से जोड़ देना है और आपका उत्तर आएगा 400। बोलिए कितना समय लगा? मुश्किल से 5 या 10 सेकेंड लगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और उस पे मैंने देखा a प्लस बी किया, a माइनस बी किया, जैसे ही माइनस करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, केवल आपको जोड़ देना है, 256 में 144 जोड़ेंगे 400 आएगा। ये सवाल भी पढ़े ही आसानी से आपको आपके सामने लगा के मैंने दिखा दिया। तो दोस्तों अभी जो भी सवाल आपके बाकी बचे हैं जिस टाइप के पूछे जाते हैं उसको मैं हम अगली वीडियो में लेके मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।